अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो ये है शाम का टाइम, तो हमको मार्केट जाना है। तो मैंने ना जल्दी जल्दी खाना बना लिया क्योंकि एकदम से ही मार्केट जाने का हो गया था। पहले से कोई प्लानिंग नहीं की थी। तो मैं ना अपने बेटे को तैयार कर रही थी। तो मेरी सास ने कहा कि खिचड़ी मैं भून लूँगी, तुम बाज़ार जा रहे हो तो चले जाओ। तो मैंने कहा कि जब तक मैं उसे तैयार कर रही हूँ बीच बीच में आकर ये काम करते रहती हूँ तो फिर खिचड़ी भुनना भी हो जाएगा, क्योंकि फिर हम मार्केट चले जाएंगे और आने में अगर लेट हुआ तो फिर मेरी सास को ही सबको खाना खिलाना पड़ेगा। इसलिए मैं ना जितना होता है तो मैं ही काम करके चले जाती ताकि उन पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, क्योंकि फिर उन्हें ज़्यादा चले फिरे नहीं जाता है। तो मैं अपने बेटे को एक एक सामान पिना रही थी और आके खिचड़ी भी बघार भी देखते जा रही थी। तो 2 बार में मैंने आकर है ना उसको कपड़े पहनाए, डायपर पहनाए और बस नीचे का उसको चड्डा पहनाने का रह गया है। और साथ में मैंने दूध भी आ गया था तो एक तरफ दूध भी चढ़ा दिया है ताकि ये भी होते रहे। तो ऐसा होता है कि आपके पास थोड़ा सा भी टाइम होता है तो आप सोचते हैं कि जो छोटे मोटे काम रहेगा वो कर ले। तो ये देखिए मेरा बेटा तो अच्छे से तैयार हो गया है। मैं और साथ में खिचड़ी भी भून गई। मैंने थोड़ी सी खिचड़ी डालकर चली गई थी ताकि मेरा बघार जले नहीं। अब मैं इसमें ना पूरी खिचड़ी मिला दूँगी और है ना इसको हम मिलाकर अच्छे से रख देते हैं। और फिर बाद में जब खाना खाते हैं ना तो जब फिर इसको पूरा अच्छे से गर्म करते हैं तो उससे और अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं इसको अभी मिला रही हूँ, जब तक कि मैं चूल्हा चालू रखूँगी। जैसे मिलाना हो जाएगा मैं इसे बंद करके चले जाऊँगी। तो देखिए बच्चों को तैयार करते करते मैंने 2-3 बार मेरे को आने जाने की थोड़ी सी मेहनत करना पड़ी, लेकिन मेरी खिचड़ी भी भून गई और साथों साथ दूध भी गर्म हो गया है। तो मैं ना दूध भी रख कर चले जाऊँगी ताकि फिर इनको है ना कोई टेंशन नहीं रहेंगी। और ये हुआ कि हमको जाने का था तो है ना हमको पता नहीं था कि एकदम से निकलना हो जाएगा, तो हमने कोई तैयारी नहीं कर रहे थे। तो फिर इसकी वजह से ना हमको निकलने में ज़रा टाइम ही हो गया था और आने में भी फिर हमको रात के 9:30 बज गई थी। तो मेरी चाची सास हैं तो उनकी जो बेटियां भी आए हुए थे रहने के लिए, वो घर जा रहे हैं तो उन्हें ना बच्चों के कपड़े ख़रीदना था। और मैंने ये ड्रेस पहना है तो इसका जो कपड़ा है ना वो एकदम लूज़ वाला है, तो इसकी जो सलवार है ना वो लटक जाती है। तो जब भी आप मार्केट में जाएँ ना तो सलवार प्लाज़ो वगैरह नहीं पहन कर जाए, क्योंकि आपके पास बच्चे होते हैं, सामान होता है और नकाब भी होता है। बारिश पानी के टाइम पे कभी कभी ऐसा होता है कि हम चलने में हमारा पैर में या कपड़ों में ना पैर अटक जाता है तो हम गिर जाते हैं, इस तरीके से अंगूठा पैर में आ जाता है। तो आप ये करें कि जब भी आप मार्केट में जाते हैं या तो आप पेंट पहने या तो इज़ार पहने और उसके ऊपर तो नकाब फिर रहता ही है। तो है ना मैंने अपनी सलवार चेंज कर ली है क्योंकि मेरे पास में मेरा बेटा भी रहेगा और मैंने आज ये बैग कैरी किया है। तो इसी के साथ मेरी तैयारी मैंने जल्दी जल्दी कर ली। मैं तो अच्छे से तैयारी थी, मतलब मुझे कुछ करने का नहीं था, बस मेरे बेटे को ही तैयार करने का। तो मैंने इसे तैयार करके बड़े रूम में भेज दिया था। तो अब मैं इसे भी गोद में ले लूँगी हम, और डायरेक्ट मार्केट में आ गए हैं। तो ये हुआ कि मार्केट में हमारे आज के दिन है ना बहुत सारी दुकानें बंद निकली। तो हम आए जो दुकान पर थे ना, जो शॉप में हमको जाना था वो तो बंद थी, तो फिर हम दूसरी जगह चले गए। तो फिर यहाँ से कपड़े ख़रीद लिए थे। अब ये दूसरे दिन की दोपहर है तो मैं दोपहर में आई हूँ अपनी चाची सास के घर, क्योंकि है ना यहाँ पर मुझे एक मरीज को देखने के लिए आने का था कब से, पर मेरा आना नहीं हो रहा था तो आज मैं आई हूँ। तो ये सामने ही है ना बगीचा है बना हुआ, तो उसमें है ना ये सब लगे थे तो तोड़ कर लाए और आज तो मेरे बेटे को है ना ये सहतूत बहुत अच्छे लग रहे थे तो बहुत शौक से खा रहा था और बहुत अच्छे भी थे, रसीले एकदम मीठे मीठे लग रहे थे। और फिर मैं है ना 2 घंटे के लिए ही आई थी क्योंकि मुझे वापस घर ही जाना था। तो अब चाय बन रही है तो मैं चाय पी लूँगी और फिर मैं घर के लिए निकल जाऊँगी, क्योंकि है ना टाइम नहीं है और मुझे घर पे जाके खाना भी बनाने का था। क्योंकि है ना आज हमारे मच्छी आने वाली थी, तो ऐसे तो पक्का नहीं था कि आएंगी कि नहीं, लेकिन जब मैं यहाँ आई ना तो मच्छी आ गई थी। तो फिर मुझे फ़ोन आ गया था कि घर आ जाना, तो फिर मैं ना जल्दी से वापस चली गई थी। तो ये इन्होंने ना आटा चक्की बुलाई है जो कि दिखने में बहुत अच्छी और छोटी सी, और कहीं पे भी से आसानी से रख सकते हो। 4 किलो आटा इसमें एक साथ गेहूँ डालकर पीस सकते हैं, तो एक बारी में 4 किलो का आटा निकल आता है। तो बहुत अच्छी है और उसमें बहुत सारी चीज़ें पीस सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करें ना गेहूँ के काम की है और अच्छी है। जिनके मतलब चक्कियाँ दूर है, जिनके आसपास चक्की नहीं, या जो लोग रेडीमेड आटा नहीं खाते तो वो लोग इसे ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। और है ना छोटी फैमिली के लिए बहुत छोटी सी अच्छी है। एक जगह पे मतलब आप ऐसे छोटी सी जगह पे भी आराम से रख सकते हो, और इस पे सब लिखा हुआ कि इसमें क्या क्या काम हो सकता है।
तो अब मैं आ गई हूँ घर, और घर पे मच्छी छीलने का काम शुरू हो गया। तो छोटी मच्छी में है ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसको करने के लिए 2-3 लोग होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जब तक के आई ना, तो मेरी चाची सास से साफ़ करने के लिए बैठ गए थे, और फिर मैं आई तो फिर मैं भी बैठ गई। तो दोनों ने मिलके करा तो जल्दी से हो गई, लेकिन हमको ये है ना खड़े मसालों की बनानी होती है। तो जो प्याज वगैरह है तो जल्दी से हो जाता है, लेकिन लहसुन में टाइम लगता है क्योंकि बघार भी ज़्यादा लगता है। तो ये मच्छी है ना 1.5 किलो की थी, तो इसमें से बस 4-5 मच्छी जो हमने ना लाल मसाले की बनाई है, क्योंकि मेरे ससुर जी है ना हरी मिर्ची का नहीं खाते, और हम सबको खड़े मसालों की मच्छी अच्छी लगती है, छोटी वाली। तो फिर वो हमने इस तरीके से बनाई थी, मतलब लहसुन, प्याज और मिर्ची इन सबको है ना हम खड़ा मोटा मोटा काट लेते हैं, और उससे बघार के ही बस हल्दी नमक डालकर इसे बनाते हैं। बहुत टेस्टी लगती है इन सब चीज़ों से। और है ना थोड़ी सी बच्चों के लिए तलने के लिए निकाली है, क्योंकि बच्चे दोनों ही तरह की मच्छी नहीं खा पाते हैं ना, क्योंकि वो तेज़ लगती है। तो उनके लिए हमने है ना फ्राई करने के लिए थोड़ी सी निकाल दी थी। तो मैं वहाँ से आई और उसके बाद ही डायरेक्ट पकाने से लग गई, और जल्दी से मैंने खाना बनाया, क्योंकि है ना बहुत लेट हो रहा था। और फिर खाते पीते तो फिर जो हमको 10 बजती है तो बज ही गई थी। देखिए ये टाइम मेरा खाना तो बन गया है, बस अब खाने के लिए सब बैठेंगे। और मैं ना अपने बच्चों को मच्छी खिलाने के लेकर आई थी, पर मेरा छोटा बेटा पता नहीं इसे क्या समझ रहा था, तो वो उसे ना उठा उठा कर खेल रहा था, और वो इतना रो रहा था कि बस वो कह रहा था मच्छी मेरे हाथ में दे दो। तो बस वो लेकर इधर से उधर उसको भाग रहा था। तो जल्दी मल्दी में लहसुन जब छीला ना तो पूरे नीचे फैल गया है। तो अब मैंने खाना पीना भी हो गया है, सब काम भी हो गया है, बस झाड़ू बर्तन भी मैंने कर लिए है। बस है ना ये आंगन मुझे झाड़ने का है, क्योंकि मैंने इतनी जल्दी जल्दी में लहसुन छीला, और बेचारे जो नानी हमारा खाना लेने आते हैं ना, वो उन्होंने लहसुन छीलने लगे तो जल्दी से हो गए ना, तो मुझे खाना बनाने में और ज़्यादा लेट होता। क्योंकि लहसुन का काम ऐसा होता है ना कि इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आप चाहे किसी भी तरीके से करो। और हमारे थोड़ी बहुत चीज़ तो लगती नहीं है, बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसलिए उसको है ना फिर जल्दी से बेचारे नानी ने छील दिया, तो मेरा काम हो गया। मैं साथों साथ अपना रूम भी झाड़ कर निकाल लूँगी, क्योंकि मैं उधर चली गई थी और फिर वहाँ से आई तो है ना रूम की कुछ भी काम मैंने किया नहीं था। तो अब मैं इकट्ठा सब कर लूँगी, और रूम में पानी वगैरह भी ला कर रख दूँगी, और इसी के साथ मेरा पूरा काम हो जाएगा। तो आज है ना मेरी जो बड़े पापा की लड़की है ना, आज कल तो हम मार्केट गए थे तो कुछ दुकानें बंद थी, तो फिर वो आज सुबह में और मार्केट चले गए थे, और मैं अपनी चाची के घर चली गई थी, तो वो लोग कपड़े लेकर आए। तो मैंने अभी कपड़े नहीं देखे थे, मैं काम में लगी हुई थी। तो अभी वो बैठे हैं मुझे कपड़े दिखाने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं पहले अपना जो ये काम है कर लूँ, उसके बाद मैं आराम से बैठकर कपड़े देखूँगी। तो बच्चों के कपड़े देखने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसे तो है ना अब क्या होता है कि शादी से पहले तो इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था, लेकिन जब से शादी हुई फिर बच्चे हुए, तो अब बच्चों की हर चीज़ देखने में बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब आपके भी बच्चे उतने ही उम्र के होते हैं ना, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि फिर अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर आप भी जाके वो चीज़ ला सकते हो। तो इन्होंने जो ड्रेस लाए थे ना वो बहुत अच्छे थे। तो हमारे बच्चे हैं ना जो कोट पैंट शर्ट वगैरह बहुत कम पहनते हैं, उनको ज़्यादातर बस इस तरीके टी शर्ट चड्डे ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो हम ऐसे ही कपड़े लाते हैं, और फिर हमारे यहाँ ना कपड़े थोड़े सस्ते भी मिलते हैं, तो इसलिए सब यहाँ से ज़्यादा ही कपड़े ख़रीद कर ले जाते हैं। तो कल तो मैं अपने बेटे के लिए कपड़े लेकर आ गई थी, लेकिन इनके एक बेटे के कपड़े लाने के रह गए थे, तो ये आज फिर कपड़े लेने के लिए चले गए। ना चलते फिरते टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता है। घर में जब ज़्यादा मेंबर होते हैं ना, तो सबके कुछ ना कुछ काम चलते रहता है। तो इन्होंने ना कुछ लेडीज़ के कपड़े भी लाए थे। तो जो मेरी चाची है ना वो भी इंदौर जा रहे हैं, उनका मायका जो है ना वो इंदौर का है। मेरा छोटा बेटा देखो कितना गुस्सा बता रहा है। तो मेरी चाची इंदौर जा रहे हैं, तो वो भी है ना उनकी फैमिली में कपड़े देने के लिए लाए हैं। उनको अपने भावा जो के लिए कपड़े देने के थे, तो वो लेकर आए हैं। तो हम सब वही कपड़े देख रहे थे, तो सभी कपड़े बहुत अच्छे थे। तो मेरा बेटा है ना इनके बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच और बहुत ज़्यादा इनके साथ रहता है। ये सब जब चले जाएंगे ना, तो फिर हमारा पूरा घर खाली हो जाएगा। जितनी भी बेटे आने वाली थी वो सब अब आकर और रहकर चली गई है। अब मेरी बारी है, तो अब मैं भी अपने मायके जाऊंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।